अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले नमाज़ों की पाबंदी करें और दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पढ़ने की आदत डालें, इसकी बहुत बरक़ात है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें। अच्छा जी, जिसे कहते हैं हम जब भी पढ़ते हैं थे अपने स्कूल में, तो हमें सब सब्जेक्ट के ऊपर हम बहुत मेहनत करते थे, लेकिन एक सब्जेक्ट को हम बहुत इजी समझते थे, बहुत ज़्यादा इजी। लेकिन जब उसको हम पढ़ने बैठते थे, उसकी तैयारी करने बैठते थे, तो एक जगह पर आकर जो है ना हम बहुत बुरा फंस जाते थे। वो सब्जेक्ट था उर्दू, जिसको हम बिल्कुल तवज्जो नहीं देते थे कि भाई उर्दू है, इजी है, सीधी सीधी सी, तो उसमें क्या ऐसी मुश्किल है। लेकिन जब उसके ग्रामर में हम जाते थे ना, तो वहाँ पे जाके जो हम पढ़ते थे तारीफ़ें के इसम के, जिसे कहते हैं तारीफ़ें बताएं, फ़ेल हाल, फ़ेल माजी, मुस्तकबिल, तो वहाँ पे जाके हमारा जहन चकरा जाता था, मिक्स हो जाता था आल टू आल। तो इसी तरह मैंने किताब में देखा कि इसम की बहुत सी इकसाम है, दो शुरू होती हैं, इसम ज़ात और इसम सिफ़ से। फिर उससे आगे निकलना शुरू हो जाती हैं इसम मारफा। फिर उसके अंदर से निकलती हैं इसम मारफा से 6 और इकसाम, इसमें इल्म, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, इसमें इस्तफ़हाम, इसमें तनकीर। फिर अगली बारी आ जाती है इसम नकरा की। फिर उसके अंदर भी इकसाम आ जाती हैं आगे से आगे, ख़ताब, लक़ब, तख़ल्लुस, कुनियत, और यानी इसी तरह सिस्टम चलता रहता है। तो फिर मैंने कहा कि यार ये इतनी ज़्यादा इकसाम है, तो उससे अचानक DHA वैली का समझ में आया कि DHA वैली की जो अलाटीज़ हैं वो HEC से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जो है ना हमारा चैप्टर DHA वैली के नाम से स्कूल में पढ़ाया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम जो हैं DHA वैली में है। इतनी तो उर्दू ग्रामर में किसी चीज़ की नहीं है जितनी DHA वैली के अंदर एग्ज़ाम है। तो ये तो बाकायदा इसको एक चैप्टर के तौर पर पढ़ाया जाए, क्योंकि ये 2 सदियाँ, यानी जिसे कहते हैं हमने देखा, हमारे बच्चों ने देखा कि DHA वैली का, तो ये तो बाकायदा इंतज़ार करते हुए इसके सिस्टम को, इसके सारे निज़ाम को, तो ये तो बाकायदा एक चैप्टर पढ़ाया जाए जो आगे नस्ल दर नस्ल चलता जाए, सारा सिस्टम जो है। तो उसके ऊपर तो बाकायदा एक चैप्टर बन सकता है, उसकी एग्ज़ाम बन सकती हैं, उसके सवाल जवाब बन सकते हैं। तो HEC से रब्ता, HEC मीन हायर एजुकेशन काउंसिल जो है, कि उससे जिसे कहते हैं रब्ता करें और ये हमारा चैप्टर जो है उसमें छापा जाए, पढ़ाया जाए स्कूल में बच्चों को, याददाश्त के लिए कि जी किस तरह का यानी सिस्टम है सारा। तो उसके अंदर इकसाम तो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे एक सवाल बनता है कि DHA वैली की बुनियाद कब रखी गई? 2008 में। अच्छा जी, कितने ब्लॉक उसके अंदर रखे गए, उसके नाम बताएं। उनके नाम हैं जी ओलेंडर, लिली, डैफोडिल, जैस्मीन, गार्डिनिया, मैग्नोलिया, बोगनविला, सनफ्लावर, ट्यूलिप, रोज, ब्लूबेल, एग्लेंटाइन, डेजी, आयरस, लोटस, लवेंडर, ग्लेक्सोनिया, मैरीगोल्ड, गार्डिनिया। तो इन सब के नाम के साथ जिसे कहते हैं, कहा जाएगा जी कितने ब्लॉक थे जी? 20 ब्लॉक थे। तो कितने ब्लॉक डेवलप हुए हैं? डेवलप के नाम के ऊपर तो 7 ब्लॉक कर दिए हैं। उनके क्या नाम हैं? ओलेंडर है, लिली है, डैफोडिल है, रोज है, बोगनविला है, मैग्नोलिया है, ब्लूबेल है, और अब ट्यूलिप का नाम आ रहा है। और डिलीवर क्या है? कुछ भी नहीं। इकसाम बताएं इनकी। इकसाम तो भैया 2 से शुरू हुए थे ये, कि जी कमर्शियल हैं और रेजिडेंशियल प्लॉट और होम्स हैं। होम्स किस तरह के हैं उनकी इकसाम बताएं। 5 मरला और 8 मरला के होम्स थे, जो बाद में जिनको होम्स नहीं बना के दिए गए उनको प्लॉट में कन्वर्ट कर दिया गया। अच्छा, फिर और क्या चीज़ है इसमें जी? बैलेट और नॉन बैलेट की 2 इकसाम है। अच्छा जी, नॉन बैलेट की क्या इकसाम है? नॉन बैलेट और बैलेट के अंदर ये इकसाम आ जाएंगी कि जी नॉन बैलेट के अंदर थ्रू आउट ज़ीरो भी हैं, सरचार्ज वाली भी हैं, फर्स्ट अलाटी भी हैं। फिर इनकी ये इकसाम शुरू हो जाएंगी और किस किस डेट को फिर आगे चीज़ें बिकती रहीं उस सन के हिसाब से उनकी डिटेल बनती जाएगी नॉन बैलेट की। फिर कहा जाएगा बैलेट की कितनी इकसाम है? बैलेट की जी 6 इकसाम आ गई, 5 मरला और 8 मरला, 6 बैलेट हुए।
इस सन के अंदर हुए, इस माह के अंदर हुए, बाकायदा ये सवाल बनेंगे। फर्स्ट बैलेट के अंदर क्या एग्जाम है जी? फर्स्ट बैलेट के अंदर पोजेशन लेटर वाले हैं, विदाउट पोजेशन लेटर वाले हैं, एसडीसी चार्जेस वाले हैं और एस्केलेशन चार्जेस वाले हैं, और एक पोजेशन लेटर के साथ जिस पे कंस्ट्रक्शन की जाए वो भी हैं। ये इतने इकसाम इसके अंदर इन्होंने बना दी। फिर कमर्शियल आ जाएंगे जी, कमर्शियल को 5 मरला हैं, 8 मरला हैं, 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल हैं, और उसके अंदर जी पोजेशन वाले और नॉन पोजेशन वाले हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन की इजाज़त किसी को भी नहीं है। तो लिहाजा जितने भी अलाटीज़ हैं वो चाह रहे हैं कि एचईसी से रब्ता किया जाए और कहा जाए कि ये सब्जेक्ट बाकायदा पढ़ाया जाए, नस्ल दर नस्ल इसको हमारे जिसे कहते हैं यादाश्त के लिए, और कुछ नहीं तो ये एक चैप्टर के तौर के ऊपर हमारे बच्चों के ही याद में रहेगा कि ये कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और इसकी देखम देखी जिसे कहते हैं पूरे मुल्क के अंदर कई हाउसिंग सोसाइटियां खुली, फाइलें दी, गायब लोग इंतज़ार में बैठे रहे, कोई पूछने वाला कुछ भी नहीं। कई लोग कहते हैं कानून की तरफ जाएं। कानून तो भाई अंधा है, अंधे कानून के पास किधर जाएंगे? वो तो आपको कह देगा आपने फाइलें क्यों खरीदी। फाइलें बेचने वाला मुजरिम नहीं होता, कानून अंधा होता है। वो कहेंगे आपने फाइलें क्यों खरीदी। काश कि कोई ऐसा कानून होता कि जी अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और कोई कमिटमेंट कर रहे हैं तो उसको टाइम पे पूरा करना, डिलीवर करना आपका काम है। आप एसडीसी भी लगा दें, एस्केलेशन चार्जेस भी लगा दें, सब चीज़ का सिस्टम होने के बाद भी फिर भी डिलीवरी की तरफ सिस्टम ना आए, ठीक है, तो उसके अंदर क्या कहेंगे आप? कानून की तरफ जाएंगे। कानून तो अंधा है भाई, और पाकिस्तान का कानून तो अंधा गूंगा बहरा सब कुछ है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। तो वो तो आप चीखे भी मारते रहेंगे, वो देखना तो दूर की बात, वो सुनेगा भी नहीं। हालांकि चीखे तो कब से मार रहे हैं, सुनाई दिया उसे? कानून को नहीं सुनाई दिया। तो कानून जो है अंधा गूंगा बहरा सब कुछ होता है ऐसे मामलात के अंदर। किसी का इतनी सोसाइटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर जो ऐसे फाइलें बेच के बाहर चले गए, लोग रुलते रह गए, कोई पूछने वाला नहीं है। तो कानून की तरफ जाएंगे तो वो ऐसी ऐसी शर्तों के ऊपर और सालों ले जाएंगे और आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा किसी किस्म का भी, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा बुरे तरीके का, और कुछ हाथ में नहीं आएगा। मुजरिम आखिर में आप लोग कहलाएंगे कि आप लोगों ने फाइलें क्यों खरीदी। 16 साल गुजर गए, इसका हिसाब कुछ भी नहीं होगा, किसी किस्म का भी नहीं होगा। तो लिहाजा जिसे कहते हैं हौसला रखें, जहाँ तक इतना वक्त गुजारा है थोड़ा सा और वक्त गुजारें। आगे बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है कि DHA जिसे कहते हैं कोई मर्जिंग पॉलिसियाँ देगा, निकालेगा, और या ज़मीन उसको थोड़ा अलॉट लेगा और उसके ऊपर बैलेटेड दोबारा डालेगा। ये 2 रास्ते ही इनके पास हैं जो अनकरीब अगले साल ये किसी भी तारीख के अंदर इस सिस्टम के ऊपर आएंगे सारा करने के लिए कि भाई इसको मर्जिंग के अंदर डालें, कहीं एडजस्ट करें। तो ज़्यादातर इनका यही सिस्टम है कि इनको एडजस्ट किया जाए मर्जिंग पॉलिसी के अंदर। अब ये फ्लैट, दुकान, शॉप्स इस तरीके के सिस्टम में जाएंगे और आपकी मर्जिंग पॉलिसी जो है उसके अंदर आपको एडजस्ट किया जाएगा। पोजेशन के हवाले से भी अगले साल ये पोजेशन की तरफ ज़रूर मूव होंगे। काफ़ी हद तक डेवलप हुआ है बैलेटेड के अंदर। तो बैलेटेड वालों से दरख्वास्त है कि अपनी फ़ाइलें ना बेचें, और मैं जो अगली वीडियो बनाऊंगा वो प्रूफ के साथ रेट की होंगी, प्रूफ के साथ होंगी अगली वीडियो जो होगी कि मार्केट में रेट किस तरह चला रहे हैं, किस तरह चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या सिस्टम बन रहा है। तो उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा बिल्कुल भी। तो और देखने वालों से ज़रूर कहूँगा, DHA वैली के ऊपर उर्दू का आज सब्जेक्ट था हमारा, तो DHA वैली पे जुमले बनाकर कमेंट्स के अंदर ज़रूर सेंड करें ताकि DHA वैली के ऊपर क्या क्या जुमले बन सकते हैं, क्योंकि आज हमने कंपैरिजन जो किया है उर्दू ग्रामर के साथ किया है। तो DHA वैली के ऊपर जुमले ज़रूर बनाकर सेंड करें काइंडली कि भाई क्या क्या बनते हैं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो के अंदर मैं रेट का जो है ना मार्केट में किस तरह चलता है उसका प्रूफ के साथ आपको सारा दिखाऊंगा, सेंड करूंगा, जिससे आपकी तसल्ली हो जाएगी कि मार्केट के अंदर रेट जो है क्या हो रहा है, डीलर्स माफिया किस तरह रेट को घुमा रहे हैं और आपको क्या बता रहे हैं। उससे आपकी पूरी तसल्ली हो जाएगी
کہ ہاں بھئی ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہو کیا رہا ہے، کہ ڈی ایچ اے ویلی کے ساتھ مافیا کس طرح کھیل رہا ہے اور آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے ہر لحاظ سے، اور کیوں پہنچ رہا ہے، اس سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں، کیا فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو، اس سے آپ کو خود سب اندازہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اس کے اندر پہلی دفعہ جو ہے نا پروف کے ساتھ ریٹ کا جو میں کمپیریزن کر بتاؤں گا، اور یاد سے جملے ضرور سینڈ کرنے ہیں ڈی ایچ اے ویلی کے حوالے سے، کہ ڈی ایچ اے ویلی پہ جملے بنا کر، کہ ڈی ایچ اے ویلی جملے میں کہاں کہاں استعمال ہوگا، اس کی ویڈیو ضرور وہ کمنٹس میں لکھ کر ضرور سینڈ کریں، ٹھیک ہے؟ اور اچھے جملے بنانے ہیں کائنڈلی، تو کوئی بے تکے جملے نہیں بنانے جو کمنٹس میں اچھے بھی لگیں، کیونکہ میں تو ایک ایک کمنٹس آپ کا دیکھتا ہوں اور آپ کا سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو میں آپ کا سب کا دعا گو بھی ہوں۔ تو ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، سبسکرائبر چاہیے تو اس وجہ سے آپ کو کہوں گا کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو اچھی لگے، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔